हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी फिर से, जिसकी 4-5 क्लासें आपकी हो भी चुकी हैं। आज हम फिर से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो ज्योग्राफी में जो आज हम पढ़ेंगे वो आज हमारा 5वां चैप्टर है, जिसमें भारत की भौतिक विशेषताएं पढ़ेंगे, या फिर इसको यूँ बोल देते हैं भारत का जो भौतिक विभाजन है वो पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारी इतिहास की क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमने बहुत अच्छे से इतिहास को कवर कराया है और बहुत शानदार पीडीएफ्स में आपको तैयार कराया है, और बहुत अच्छा मतलब मैंने उसमें एक्सप्लेन भी किया है। तो अगर वो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए, और सारी क्लासें वहाँ पे मौजूद हैं। उसकी मैराथन भी पड़ी हुई हैं, आप चाहें तो मैराथन से देख सकते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगी। और पॉलिटी की भी क्लासें हमारी चल रही हैं, करीब आपकी 10 क्लासें लगभग आपकी हो चुकी हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और इसकी तो हमारी चल ही रही हैं, पॉलिटी की भी चल रही हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अब पढ़ते हैं आज का चैप्टर। क्या है? 5वां चैप्टर है भारत की भौतिक विशेषताएं, या फिर यूं बोलते कि ये भौतिक विभाजन पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या है, भौतिक रूप से भारत को 6 भागों में बांटा गया है। तो भारत के भौतिक विभाजन को ही हम पढ़ रहे हैं, जिसको भारत को क्या है 6 भौतिक रूपों में बांटा गया है। फिजिकल एरिया के हिसाब से 6 रूपों में भारत को बांटा गया है। अब वो 6 रूप आपके कौन कौन से हैं? एक तो आपके उत्तर के पर्वत, जो उत्तर के जो पर्वत है ना, उनको बांटा गया है। और एक आपके उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, थार का मरुस्थल है, तटीय मैदान है, और द्वीप समूह। तो इन चीज़ों में भारत के क्या बोलता हूँ भारत का विभाजन किया गया है। अब ये जो यहाँ पे मैप है, इसको देखिए, इसको थोड़ा जूम करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये क्या है, हमारा मैप है। ये इतना ही आपका हो पाएगा जूम, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है क्योंकि मैं मोबाइल पे हूँ। अब इसमें आप लोग देखिए, ये जो वाला भाग है, ये जो ग्रीन ग्रीन आपका जो भाग दिख रहा है, ये आपके क्या है, पर्वतीय भाग हैं। उत्तर का जो पर्वतीय भाग है ये वाला है। अब ये जो ग्रीन ग्रीन भाग है ये उत्तर का पर्वतीय भाग है। तो और ये इधर जो आपका ये ग्रीन वाला है ना, ये इधर, ये भी आपका जो ग्रीन वाला है ये भी आपका पर्वतीय भाग ही है। जहाँ जहाँ पे आपको ग्रीन दिख रहा है ये पर्वत का ही भाग है। तो ये सारा का सारा जो ग्रीन है वो क्या है, पर्वत है। और उसके बाद क्या है, उत्तर का जो मैदान था वो आपका, ये जो ग्रीन जो ब्लू ब्लू आपका क्या दिख रहा है, ये आपका क्या है, उत्तर का जो विशाल मैदान है वो आपको दिख रहा है। और ये आपका विशाल मैदान ये असम में भी फैला हुआ है। तो ये आपको यहाँ से ये क्या है, सारा का सारा मैदान है। और उसके बाद जो आपका ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये वाला जो है आपका ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। और ये आपका क्या है, थार का मरुस्थल है। और तटीय मैदान बोले तो जैसे कि तटीय मैदान आपके कौन से हैं, तटीय मैदान ये आपके, ये पश्चिमी घाट का तट है, ये पूर्वी घाट का तट है। तो ये मैदान है आपके पूर्वी और पश्चिमी घाट के मैदान है। ये आपके क्या हैं, इतने भागों में बांटा गया। देखिए, एक भाग हो गया आपका, आपका दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और 5वां ये हो गया। और छठा आपका कौन सा है, छठा जो आपके ये द्वीप समूह हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, ये आपके द्वीप समूह दिख रहे होंगे, इनको भी एक ग्रुप में शामिल किया गया है। तो ये द्वीप समूह मिलाकर 6 आपके भौतिक विभाजन इनका 6 रूपों से होता है। अब पढ़ते हैं दोस्तों आगे, क्या है कि इसका 6 रूपों में भौतिक विभाजन होता है। अब जो भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, वो कितना है, कुल क्षेत्रफल आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और इसी क्षेत्रफल में जो मैदान है वो आपके 43.5% जो भाग है वो मैदानी भाग है। और आपका जो 27.5% भाग है वो आपका पठारी भाग है। और जो 18%, 18.5% है, 18.5 जो है पहाड़ पहाड़ हैं या फिर पहाड़ी हैं। और 10.5% आपके क्या हैं, पर्वत हैं। देखिए, पहाड़ और पहाड़ी क्या होता है, और पर्वत क्या होता है। पर्वत आपके क्या हैं, 10.5% है, और पहाड़ या पहाड़ी आपके कितने हैं, 18.5% आपके क्या हैं, पहाड़ या पहाड़ी हैं, हिल्स हैं। तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। इस मैप में भी आपको वही सेम चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी, सेम चीज़। ये मैंने क्या है यहाँ पे ये टाइप करके, मतलब ये जो ग्रीन ग्रीन है, देखिए इसको भी मैंने ग्रीन से ही लिखा है। जो ये ग्रीन का मामला है मैंने ग्रीन से ही लिखा है, इसलिए आपको और भी कन्फ्यूजन कम होगा, मतलब बिल्कुल क्लियरिटी आपकी होगी। और ये थार का मरुस्थल पीला ही पीला यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पर भी पीला बना दिया है।
ये आपका उत्तर का जो विशाल मैदान है यहाँ से यहाँ तक, ये भी मैंने उसी रूप में लिखा है। ये तटीय मैदान है, ये पूर्वी तटीय है, ये आपका पश्चिमी तटीय है, और ये जो आपके क्या हैं, ये आपके द्वीप समूह हैं, और ये भी आपका प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। इसका दक्षिण का पठार जो प्रायद्वीपीय पठार इसका ही भाग है। तो ये सारा वही सेम चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। बस यहाँ पे एक चीज़ मैंने मेंशन नहीं की, ये जो हैं ये चीज़ है, इनके बारे में मैंने ये पॉइंट नहीं लिखा है। ये क्या है, ये द्वीप समूह है, इनको भी लिखना चाहिए था। पीडीएफ में लिख दूंगा कि इनका भी मामला क्या है। आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं उत्तर के पर्वत। उत्तर के पर्वत को देखिए। सबसे पहले देखिए उत्तर के पर्वत, तो उत्तर के जो पर्वत हैं उनको चार क्रम में, मतलब एक तो पहले सबसे क्या है, पहले का है हमको ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में आपकी 3 चोटियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो ये जो आपकी क्या है काराकोरम है, ये आपकी क्या है लद्दाख है, और ये आपकी क्या है जास्कर है। और ये यहाँ पे जो इसकी श्रेणी है वो कैलाश पर्वत है। इसमें 4 श्रेणियां आती हैं आपकी, किसमें, ट्रांस हिमालय में। उसके बाद ये आपका महान हिमालय चलता है, उसके बाद ये आपका मिडिल हिमालय, और उसके बाद ये लास्ट में क्या है, शिवालिक हिमालय। तो ये 4 चलती हैं। तो देखिए ट्रांस हिमालय जो है इसमें क्या है, देखो ये क्या है, यहाँ तक की ये जो दी है ये ट्रांस हिमालय की बात दी गई है। किसकी, ये जो है ट्रांस हिमालय, और ये वाला जो क्षेत्र है ये सब ट्रांस हिमालय का है। कैलाश भी ट्रांस हिमालय में ये आपकी 4 क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और ये वाला आपका क्या है, बृहद हिमालय, जो अभी मैंने आपको बता दिया, ये आपका क्या है लघु हिमालय, और ये आपका क्या है शिवालिक हिमालय। आपको समझ आया होगा। और जो माउंट एवरेस्ट है वो किसमें है, वो आपके बृहद हिमालय में है। और बृहद हिमालय की जो पूर्वी चोटी है वो आपकी क्या है, नामचा बरवा है, और ये माउंट एवरेस्ट है। और यहाँ पे ये कंचनजंगा है। और नांगा पर्वत ये आपका जम्मू कश्मीर में है, बृहद हिमालय में ही आपका नांगा पर्वत पड़ता है। इसको एक और मैप से समझते हैं। ये देखिए, ये भी आपका मैप बिल्कुल वैसा ही है। तो ये आपका क्या है, काराकोरम है, ये आपका लद्दाख है, और ये आपका जास्कर है। और ये तीनों मिलके क्या बनाता है, ये ट्रांस हिमालय बनाते हैं। और यहाँ पे जो क्या बोलता हूँ, चाइना वाला या जो तिब्बत वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे एक कैलाश पर्वत है। तो कैलाश पर्वत भी इसमें शामिल होता है। लेकिन भारत की बात करते हैं तो भारत में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर सिर्फ 3 श्रेणियां हैं, और इन्हीं को ट्रांस हिमालय कहते हैं। अब ये ग्रेट हिमालय, ये जो आपका पीला पीला आपका दिख रहा है, ये ग्रेट हिमालय है। और यहाँ पे ये क्या है, माउंट एवरेस्ट है। और यहाँ पे ये क्या है, धौलागिरी है, धौलागिरी, जो कि नेपाल में ही पड़ती है। 8172 इसकी क्या है ऊंचाई है। और इस ग्रेट हिमालय को क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, हिमाद्री बोला गया है। लेसर हिमालय, ये आपका जो ब्लू वाला है ये आपका लेसर हिमालय है, इसको हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है। उसके नीचे क्या है, आपकी शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक, ये ग्रीन ग्रीन आपका क्या है, शिवालिक है। तो ये सेम टू सेम आपका दिया गया है। और यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये जो आपका ये जो पीला पीला क्या था आपका महान हिमालय था, और ये आपका यहाँ तक आया है महान हिमालय, ये यहाँ तक, ये क्या बोलता हूँ, म्यांमार से लगे हुए भाग को म्यांमार तक ये मतलब इसका विस्तार है, किसका, हिमालय का, महान हिमालय का। और म्यांमार में इसको अराकानीमा कहते हैं। और ये आपको 3 चोटियां दिख रही होंगी, गारो, खासी, जयंतिया, ये आपकी क्या है, मेघालय की चोटियां हैं, मेघालय की पहाड़ियां हैं। तो ये भी आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर के मैदान, उत्तर के मैदान जो हैं यानी नॉर्दर्न माउंटेन्स को पढ़ते हैं। अभी हमने बात की नॉर्दर्न माउंटेन्स में ये वाले पर्वत हैं ट्रांस हिमालय, इसको परा हिमालय भी कहते हैं। और जो ट्रांस हिमालय, परा हिमालय है, इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये वाली बातें आपको मिलती हैं पढ़ने को। क्या है, काराकोरम पर्वत, लद्दाख पर्वत, जास्कर और कैलाश, ये 4 हैं। जो कि कैलाश आपका कहाँ है, नेपाल में है। ये देखिए, ये वाला जो है ये आपका रेड है, ये आपका ट्रांस हिमालय की बात कर रहा है। ये आपका महान हिमालय की ब्लू वाला, और ये आपका ग्रीन वाला आपका मध्य हिमालय, और ये आपका फिर से जो आपका क्या है, जिसको आपका क्या बोलते हैं, कत्था कलर बोलते हैं, ये आपका क्या है, शिवालिक हिमालय की बात करता है। ये आप देखिए, ये अरावली रेंज है। ये आप देखेंगे तो ये विंध्य रेंज है। ये आपकी सतपुड़ा, ये सतपुड़ा की ही एक श्रेणी महाकाल है। ये आपके पूर्वी घाट हैं, ये आपके पश्चिमी घाट हैं। तो इतना अच्छा मैप भी मैं आपको लेके आया हूँ। अब यहाँ पे हिमालय पर्वत के जो भाग हैं वो महान हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक हिमालय। अब इनके अलग अलग नाम है। महान हिमालय को ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय को मध्य हिमालय कहते हैं, और इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक हिमालय इसको बाहा हिमालय या पाद हिमालय भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। और ट्रांस हिमालय जिसको हम परा हिमालय कहते हैं, इसका जो निर्माण हुआ है, इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हुआ है। किससे, इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हुआ है। ये हिमालय का भाग नहीं है।
ये हिमालय का भाग नहीं है। मतलब जो हम हिमालय पढ़ते हैं वो ट्रांस हिमालय उसमें नहीं आता है। हिमालय में केवल महान हिमालय और जो आपका मध्य हिमालय है और आपका शिवालिक हिमालय वही आते हैं। ये हिमालय का भाग नहीं है, तो ये पॉइंट आप बिल्कुल याद रखना। क्या ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग है? तो बिल्कुल नहीं है। ये तिब्बत के पठार का भाग है, जो तिब्बत का पठारी भाग है उसका ये पार्ट है, और ये कैलाश रेंज भी उसी में पड़ता है। फिर इसके अंतर्गत 3 श्रृंखलाएं आती हैं, जो आपकी काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, जो कि भारत में पड़ती हैं। ये 3 ही आपकी आती हैं और आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है काराकोरम पर्वत को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए काराकोरम में क्या क्या है। काराकोरम क्या है? इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है ये क्या है? माउंट केटू गार्डविन आस्टिन, या तो इसको माउंट केटू बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, गार्डविन आस्टिन बोलते हैं, केटू गार्डविन आस्टिन बोलते हैं। तो ये काराकोरम की सबसे क्या है? ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी काराकोरम की है और इसकी जो हाइट है वो क्या है? 8,611 आपकी क्या है? मीटर आपकी हाइट है। 8,611 मीटर आपकी हाइट है और लद्दाख के पीओके वाले भाग में है। ये किसमें है? लद्दाख के पीओके वाले भाग में है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी ये लद्दाख के पीओके वाले भाग में जो है आपका गार्डविन आस्टिन। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये सबसे ऊंची चोटी विश्व की नहीं है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 8,611 यानी 8611। अब दूसरी बात क्या है, इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। जो हाई एशिया है उसकी इसको रीढ़ बोला जाता है। किसको? काराकोरम को। अब इसमें 4 प्रमुख हिमनद हैं। इसमें क्या है? 4 प्रमुख हिमनद हैं। एक आपका क्या है? सियाचिन हिमनद, जिसको हिमनद को क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं। तो 4 आपके हिमनद हैं। सियाचिन ग्लेशियर है इसमें, और सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी के उत्तर में है। कहाँ पे है? जो नुब्रा घाटी है वो उसके उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर है, और सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, नुब्रा नदी निकलती है। और नुब्रा नदी निकलती है तो वो उत्तर से ही निकल के आएगी तो नीचे को आएगी, तभी ये उत्तर में पड़ता है नुब्रा घाटी के, क्योंकि नुब्रा घाटी वहीं पे है जहाँ पे नुब्रा नदी है। नुब्रा नदी घाटी, नदी घाटी मतलब नदी के द्वारा, नदी के पास का जो मैदान होता है एक घाटी नुमा बन जाता है, तो वो आपका क्या है? नुब्रा घाटी कहलाती है। अब ये जो ग्लेशियर है इसको 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा पाकिस्तान से छीना था, और विश्व का सबसे ऊंचा ये युद्ध स्थल है, जिसकी हाइट आपकी क्या है? 7200 मीटर जिसकी हाइट है। कितनी? 7200 मीटर आपका क्या है? ये ऊंचा है। और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल आपका क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है? आगे इसमें हम आपको बताते हैं और भी हिमनद हैं, क्योंकि 4 हिमनद की बात की तो ब्याफो, एक तो आपका क्या है? सियाचिन, ये ब्याफो, फिर बाल्टोरा, फिर हिस्पर। सियाचिन, ब्याफो, बाल्टोरा, हिस्पर। सियाचिन, ब्याफो, बाल्टोरा, हिस्पर। सियाचिन, ब्याफो, बाल्टोरा, हिस्पर। ये 4 आपके प्रमुख हिमनद हैं। अन्य हिमनद आपके क्या हैं? ससायमी हिमनद, चोमोलुंगमा हिमनद, खुर्दोपिन हिमनद, रिमो हिमनद, पुनमहा हिमनद, बातुरा हिमनद। ये आपके क्या हैं? 4 प्रमुख हिमनद हैं। ससायमी हिमनद है, चोमोलुंगमा हिमनद है, खुर्दोपिन हिमनद है, रिमो हिमनद है, पुनमहा हिमनद है, बातुरा हिमनद है। ये आपके क्या हैं? हिमनद हैं, और ये प्रमुख आपके क्या हैं? हिमनद हैं। इसके बाद आपका क्या आता है? लद्दाख। लद्दाख पर्वत को पढ़ते हैं, और लद्दाख पर्वत क्या है? लद्दाख पर्वत के बारे में क्या है? विश्व की जो सर्वाधिक ढलान वाली चोटी है ना, राकापोसी, वो लद्दाख में ही स्थित है। विश्व की सबसे ज्यादा ढलान वाली चोटी लद्दाख में स्थित है, जिसका नाम है राकापोसी। और ये कहाँ पे है? ये आपके किस में है? ये जम्मू कश्मीर वाले भाग में है। और इसकी जो हाइट है लद्दाख पर्वत की, ये आपकी 6000 मीटर ऊंचा पर्वत है। और यहाँ पे एक सिंधु नदी है, सिंधु नदी, जो कि लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में है। किसके? लद्दाख, सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। और सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह शहर स्थित है। जो लद्दाख का जो लेह शहर है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। और ये भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। सबसे कम वर्षा आपकी अगर कहीं होती है भारत में तो लेह लद्दाख में होती है। और लद्दाख का जो पठार है उसको शीत मरुस्थल बोला गया है। लद्दाख में एक पठार है जिसको शीत मरुस्थल बोला गया है, लद्दाख के पठार को। ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत में जितने भी पठार हैं सबसे ऊंचा पठार आपका यही है।
अब इसमें दो दर्रे हैं। दर्रा आपका एक तो खारदुंगला दर्रा है, एक आपका चांगला दर्रा है। तो ये दो दर्रे भी आप इसको याद रखना। इसके बाद एक और पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है जास्कर। जास्कर क्या है, लद्दाख एवं पीर पंजाल के बीच में स्थित है। लद्दाख और पीर पंजाल के बीच, मतलब ये लद्दाख है और इसके नीचे जास्कर है, और इसके भी नीचे आपकी क्या है, पीर पंजाल। ये देखिए, ये लद्दाख है और इसके बीच में क्या है, ये जास्कर, उसके नीचे क्या है, पीर पंजाल। तो लद्दाख, क्या बोला मैंने, ये लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में आपका क्या है, ये जास्कर है। और अभी मैंने ऊपर एक चीज और बोली थी, लद्दाख और जास्कर के बीच में आपकी क्या है, सिंधु नदी। तो ये लद्दाख है और ये जास्कर है, इसके बीच से ये सिंधु नदी निकलती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको उम्मीद है कि समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। कल हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महान सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग देख पाएँ हमारी क्लास सबसे पहले। और पीडीएफ के लिए हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।